और इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे विटकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक ईयर और दिया हुआ है 1969। कब दिया गया था? 1969 में ये वाला सिस्टम दिया था। किसने? आर.एस. विटकर ने। इसने क्या किया? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? सेल प्रेजेंट होती है। केवल उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया और उन्हें 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि वायरस, विरियोइड और प्रियन जैसे ऑर्गेनिज्म जो है उनको विटकर ने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं रखा। यानी विटकर ने जो 5 किंगडम डिसाइड करे थे उनमें वायरस, विरियोइड और प्रियन को उसने नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि ये वाले ऑर्गेनिज्म जो थे उनमें सेल्स प्रेजेंट नहीं थी। ये कैसे थे? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म अपन उनको बोलते हैं जिनमें सेल प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म के 5 किंगडम की बात करें तो सबसे पहला किंगडम था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया। मोनेरा की अगर बात की जाए तो मोनेरा किंगडम के जितने भी मेंबर थे सारे के सारे प्रोकैरियोट्स थे। प्रोकैरियोट्स अपन उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जिनकी सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। और ट्रू न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड होना चाहिए, दूसरा न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होना चाहिए, और न्यूक्लियस में जो डीएनए प्रेजेंट है उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होना चाहिए। ये तीनों प्रॉपर्टी जिस भी न्यूक्लियस में होती है उसको ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं, और जिसमें नहीं होती है उसको फॉल्स या इनकम्प्लीट न्यूक्लियस बोलते हैं। तो इनकम्प्लीट न्यूक्लियस या फॉल्स न्यूक्लियस या न्यूक्लियस एब्सेंट होगा तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप मोनेरा के अंदर रखेंगे, प्रोकैरियोट्स में रखेंगे। तो मोनेरा के जितने मेंबर हैं सब के सब प्रोकैरियोट्स हैं और यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल वाले होते हैं। वहां पे सिंगल सेल कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है। प्रोटिस्टा से यूकैरियोट्स स्टार्ट हो जाते हैं, प्रोटिस्टा से एनिमेलिया तक सारे के सारे क्या है? यूकैरियोट्स, यानी प्रोकैरियोट्स केवल मोनेरा के अंदर ही रखे गए हैं। अब प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा के अंदर जितने मेंबर है सब के सब यूकैरियोट्स हैं और सब के सब यूनिसेलुलर है। यानी प्रोटिस्टा के अंदर एक भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आपको देखने को नहीं मिलेगा, सारे के सारे यूनिसेलुलर है। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा के अंदर डिफरेंस क्या आया? मोनेरा में भी यूनिसेलुलर थे, प्रोटिस्टा में भी यूनिसेलुलर थे, पर मोनेरा में जो थे वो प्रोकैरियोट थे और प्रोटिस्टा में जो थे वो यूकैरियोट थे। उसके बाद अपन चलते हैं फंजाई की। फंजाई किंगडम के अंदर सारे के सारे क्या होते हैं बेटा जी? यूकैरियोट्स होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी इसमें मिल सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी मिल सकते हैं। यूनिसेलुलर की बात करें तो कुछ मेंबर ही यहाँ पर यूनिसेलुलर है। जैसे अपन ईस्ट की बात करें, ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई के अंदर आता है। फंजाई किस में? यूकैरियोट्स में। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट कौन है? ईस्ट। ईस्ट यहाँ पर क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट। मोस्ट ऑफ द मेंबर फंजाई किंगडम के कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं बेटा जी। तो मोस्टली फंजाई के मेंबर मल्टी सेलुलर और कुछ मेंबर यूनिसेलुलर है। उसके बाद प्लांट किंगडम या प्लांटी किंगडम की बात करते हैं तो इसमें जितने मेंबर है सब यूकैरियोट्स हैं। इसमें भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों टाइप के होते हैं। आपने एल्गी का नाम सुना होगा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये प्लांट किंगडम के अलग अलग रूप है। तो एल्गी के अंदर एक एल्गी होता है क्लोरेला। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि कुछ मेंबर जो प्लांट किंगडम के हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? क्लोरेला। और मोस्ट ऑफ द मेंबर कैसे होते हैं बेटा जी? मल्टी सेलुलर। बहुत से बच्चों को ये डाउट रहता है कि प्लांट तो सर मल्टी सेलुलर होता है, पर आप ध्यान रखिएगा प्लांट किंगडम या प्लांटी जो किंगडम है उसके अंदर यूनिसेलुलर भी मिलते हैं और मल्टी सेलुलर मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर कैसे हैं? मल्टी सेलुलर। और कुछ मेंबर कैसे हैं? यूनिसेलुलर। एनिमेलिया किंगडम की अगर बात करें तो एनिमेलिया जो किंगडम है, एनिमेलिया किंगडम में सारे के सारे मेंबर यूकैरियोट होते हैं और सारे के सारे कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। स्टार्टिंग में जब क्लासिफिकेशन किया गया था तो प्रोटिस्टा को भी एनिमेलिया के साथ ही रखा गया था, एनिमल्स के साथ इसको इंक्लूड करते थे। पर बाद में देखा गया कि इनमें सेल वॉल कुछ मेंबर में देखने को मिलती है, फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं और कुछ अदर डिफरेंस भी होते हैं। तो इस वजह से एक अलग से ग्रुप बना दिया गया। तो प्रोटिस्टा के मेंबर जो है उसमें एक प्रोटोजोआ नाम से ग्रुप अपन रखते हैं। उनको आप क्या बोलते हैं? प्रीमेटिव एनिमल्स बोला जाता है उनको। तो पहले उनको एनिमेलिया के साथ ही रखा गया था।
अब एनिमेलिया किंगडम जो है उसमें सारे के सारे यूकेरियोट्स हैं और सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। एक चीज का और यहां पर ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विटकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था उसमें से कितने ऐसे किंगडम थे जिसमें केवल यूनिसेलुलर होते हैं, कितने ऐसे किंगडम थे जिसमें यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं, और कितने ऐसे किंगडम है जिसमें केवल मल्टीसेलुलर एनिमल्स इंक्लूड होते हैं। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा की बात करें तो मोनेरा प्रोटिस्टा दोनों के अंदर जो मेंबर्स होते हैं सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं। फंजाई और प्लांटी इन दो किंगडम की अगर बात करें तो इनमें यूनिसेलुलर भी मिलते हैं और मल्टी सेलुलर दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म देखने को मिल सकते हैं। जबकि एनिमेलिया किंगडम की बात करें तो यहाँ पर केवल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो देखने को मिलेंगे। इनमें केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनमें यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म, और इसमें केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इस बात को लेकर के आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं आएगा, और डेफिनेटली यहाँ जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी है इससे पक्का कोई ना क्वेश्चन बनकर के इसमें आ ही जाएगा। ठीक।